थैंक यू। आप सब काफी देर से यहाँ बैठे हो, नहीं? थोड़ा देर और झेल लोगे क्या? चलेगा ना? आप में से बहुत सा टाइम भी हो चुका खाने का, भूख लगी है? लगी है ना? आपको क्या लगता है मैं वो चावल रोटी की बात कर रहा हूँ क्या? चावल रोटी से भूख नहीं खत्म होती कभी, उससे पेट भरता है, राइट? भूख किससे मिटती है? पैसों से और बेशुमार कामयाबी से, राइट? ग्रेट। तो आपके बीच 40 से 45 मिनट में आपसे बात करूंगा। आप बहुत शानदार भोजपुरी गाना बजा रहे थे, स्पेशल ग्लेस के लिए बनाए क्या? राइट। तो एक लाइन के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। जीत की खातिर जुनून चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल वो खून चाहिए। ये आसमां भी जमीन पे आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आज मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? सभी? आज से पहले कभी नहीं मिले थे? ओके, यूट्यूब में देखे थे या तो फिर जूम मीटिंग पे ऑनलाइन देखे होंगे। तो आज आप सबके बीच जितना आप लोग मुझे देखकर खुश तो हो ना? आपसे कई गुना ज्यादा मैं खुश हूँ, और इसका श्रेय जाता है मिस्टर लालू जी एंड बैद्यनाथ जी, जो कि मुझे इनवाइट किए हैं। थैंक यू सो मच। तो इतने सारे लोग पहली बार आज आप मुझसे मिल रहे हो, तो इंट्रोडक्शन तो परिचय तो बनता है, यस और नो? दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं बिहार राज्य की राजधानी पटना से बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस में जिस प्रकार आपको किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के माध्यम से इस गैलवे बिजनेस को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक आपकी तरह आज से लगभग 9 साल पीछे मुझे भी आपकी तरह इस गैलवे बिजनेस को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कहा जाता है दोस्तों कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर निर्णय लेने की ताकत होती है, पावर ऑफ डिसीजन। दुनिया में निर्णय लेने की ताकत सिर्फ 5% लोगों के पास होती है। 95% लोग अपने लाइफ में निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन सा काम करे, वो कौन से प्रोफेशन में जाए, वो कहां करियर बनाए। 95% लोगों को पता नहीं होता। ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। आप में से बहुत सारे हो सकता है स्टूडेंट रहे हों या हों, तो आप किसी स्टूडेंट को ही देख लेना, आपको 95% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिनको नहीं पता कि उन्हें कहां जाना है। पुलिस में वैकेंसी निकला, हाँ भाई हाँ, सुबह 4 बजे कच्चे में दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्या पुलिस में जाना है। आर्मी का वैकेंसी निकला, उसके लिए तैयारी। रेलवे का आया, उसके लिए। 95% लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। डिसीजन नहीं ले पाते कि वो लाइफ में कौन सा ऐसा व्यवसाय करे, कौन से ऐसे प्रोफेशन में जाए जिससे कि वो अपनी गरीबी को दूर कर पाए, ढेर सारा पैसा वो कमा पाए। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर निर्णय लेने की ताकत होती है। देखो, ऊपर वाला का ना तो किसी से पर्सनल दुश्मनी होता है, ना किसी से पर्सनल मित्रता है। वो ऊपर जो बैठा है ना, थर्ड अंपायर, भगवान, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, जिस नाम से आप उनको जानते हैं, वो जो थर्ड अंपायर ऊपर बैठा है, उनका किसी से पर्सनल दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंबानी और टाटा उनका बिल्कुल एकदम फेवरेट वाला है, कि उनको हमेशा मौका दिया जाता है बड़ा करने के लिए और आपको और हमें नहीं दिया जाता है। ऊपर वाला मौका सबको देता है, लेकिन हमारे अंदर निर्णय लेने की ताकत नहीं होती कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक गॉड कि आज से 9 साल पहले मैंने एक निर्णय लिया था। आज से 9 साल पीछे मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने इस गैलवे बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। और इस 5% में सिर्फ ये रोहित शर्मा नहीं है, बल्कि यहाँ पे बैठे हुए आप मेरे तमाम भाई एंड बहनें हैं जो अपना निर्णय लेने की ताकत रखते हैं। यस और नो?
तो एक बार खूब जोर से ताली बजा लो अपने लिए। थैंक यू सो मच। ठीक आपके तरह आज से 9 साल पहले मैंने निर्णय लिया और इस बिजनेस को दोस्तों सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि कहा जाता है दुनिया का कोई भी काम अगर आप सीख कर करते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है, और यदि आप नहीं सीखते हो तो आपके लिए आसान काम भी बहुत मुश्किल है। जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता, जिनको बाइक चलाना नहीं आता, उनके लिए दुनिया का सबसे टफ काम क्या है पता है? साइकिल और बाइक चलाना, क्योंकि उन्होंने वो सीखे नहीं है। और सीखने वाले प्लेन भी उड़ाते हैं ना। दुनिया में हर वो काम अगर आप सीखोगे तो वो आपके लिए आसान है, क्योंकि कोई व्यक्ति प्लेन उड़ा रहा है उसके लिए आसान है क्योंकि उसने सीखा है। जब मैं इस बिजनेस में आया मैंने इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया। कंपनी की सारी ट्रेनिंग क्लासेस को बारी बारी से अटेंड किया। जब कभी अभी जैसे आप एक प्रमोशन सेरेमनी में, आप अचीवमेंट डे में आप बैठे हो, जब कभी ऐसे अचीवमेंट डे या प्रमोशन डे सेलिब्रेशन होता था तो दूर किसी कोने में बैठकर रोहित शर्मा भी बैठा रहता था, ढेर सारे सपने लेकर। बहुत सारे कामयाब लोगों को मैं सुनता था, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो। ये सिर्फ समय की बात है। हो सकता है कि आज से अगर 9 साल पहले आप आए होते तो आप यहाँ होते और मैं आपकी जगह पे बैठा होता। सही है? तो मैं जब आया तो मैं भी आपकी तरह बैठा रहता था। हर ट्रेनिंग क्लासेस को अटेंड किया। कंपनी के जितने भी टूल्स हमें मिलती है कामयाबी के लिए मैंने सबका उपयोग किया। जितने भी तरह के बुक्स हमें मिले थे मैंने सारे बुक्स को पढ़ा, ऑडियो वीडियोस जितने भी कैसेट्स थे देखा सुना, सिस्टम को फॉलो किया, अपने अपलाइन पे ब्लाइंडली फेथ किया, अपने अपलाइन पे आंख बंद करके विश्वास किया। वो जैसा जैसा जो जो बोलते गए मैं करता चला गया, जिसका देन है कि आज इस बिजनेस में, इस गैलवे बिजनेस में मैं स्टार रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूं दोस्तों। ये मेरा एक छोटा सा परिचय था। मैं अपनी देखो मैं कामयाब हूं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि सर आप इतने दूर से पूरे दिन बाई रोड ट्रेवल करके आप वाराणसी आए हैं, क्योंकि मैं पटना से नहीं, मैं रायपुर से आपके बीच आ रहा हूं और सुबह मैं 4 बजे निकला हूं। तो मैं कामयाब हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना दूर चल के आया हूं, मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आप कामयाब बनेंगे। क्या आप तैयार हैं? भूख लगी है ना? ग्रेट। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फैमिली से, अपनी बैकग्राउंड से मैं आपको परिचय दिलाऊंगा, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां पे एक कामयाब शख्स ये बताता है कि इस बिजनेस में आने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी, इस बिजनेस में आने से पहले वो क्या करता था, इस बिजनेस में आने से पहले उसकी इनकम क्या थी, और इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद उसकी इनकम क्या है, इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद आज उसकी लाइफ क्या है। तो मैं अगर अपनी बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में मैं जॉब कर चुका था। अलग अलग बहुत सारी स्टेट में मैं गया काम करने के लिए। मुझे सबसे पहला मुझे याद है कि मैं भोपाल के पास एक मंडी द्वीप बोल के एक जगह है, जानते हो आप में से कोई? जानते हो अपने से कुछ? वहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल्स, एक दवा की कंपनी में, एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में मैं जॉब सबसे पहला काम स्टार्ट किया था। 2500 रुपये महीने का मुझे वहाँ मिलता था और कुछ महीने में वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैं उस काम को छोड़ दिया। उसके बाद उसको छोड़ने के बाद मैं लुधियाना गया। लुधियाना में शेरपुर खुर्द बोल के एक जगह है, वहाँ पे आप में से कोई गए जानते हो? वहाँ पे मैं एक साड़ी की कंपनी में सुपरवाइज़र बना। कुछ मैंने वहाँ भी काम किया, मेरे को वहाँ भी जमा नहीं। पता नहीं मैं किस चीज़ की तलाश में था, शायद वही उसी चीज़ की तलाश में जिसकी तलाश में पूरी दुनिया रहती है। मैं कोई तो अली बाबा का खजाना ढूंढ रहा था। राइट, सही कह रहा हूँ मैं कहीं पे काम में टिक नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगता था नहीं इससे कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं मैं क्या ढूंढ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कभी तो ऐसा कुछ लॉटरी लगेगी मेरी, ढेर सारा पैसा मिलेगा। और ये मैं बहुत सारी कंपनियां मैंने चेंज किया। मैं लुधियाना के बाद मैं सूरत में उदना बोल के एक जगह है, वहाँ पे भी आप जानते हो, उदना में मैं लगभग 7-8 महीना वहाँ काम किया। उसके बाद उसको भी छोड़ दिया क्योंकि वो भी अली बाबा वाला नहीं था। उसके बाद मैं आखिर यानी इस गैलवे बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले जिस कंपनी में था, मैं उदना